नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री का हर कोई शोक में डूबा हुआ है और वजह है श्याम देहाती, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि श्याम देहाती जी अब उनके बीच में नहीं रहे। लेकिन श्याम देहाती से जाने से अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वह है खेसारी लाल यादव। अब क्यों दुखी हैं ये सब तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा श्याम देहाती किसी के करीबी थे तो वो थे खेसारी लाल यादव के। इसीलिए खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट डाला अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे और लिखा है कि हम सभी के लाख कोशिश के बावजूद भी हमारा भाई श्याम देहाती अब नहीं रहा। ये मैसेज हमसे शेयर नहीं किया जा रहा, मन बहुत भारी हो गया है। भाई आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपकी लिखी हर वो गीत हम सभी के बीच में एहसास दिलाएगा कि आप हमारे साथ हैं। मैं बता दूं कि श्याम देहाती जी को कोरोना हुआ था। कल ही उनका रिपोर्ट आया था और शाम को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिवार वाले उनको गोरखपुर लेकर आए, जहां पे तमाम सोर्स सारी कोशिशों के बाद भी उनको बचा नहीं पाया गया और ये खबर धीरे धीरे फैल गई। मैं बता दूं कि साथ ही की जो खबर है सबसे पहले खेसारी लाल यादव की तरफ से ही आया, क्योंकि खेसारी लाल यादव ही मदद कर रहे थे। श्याम देहाती के परिवार वालों ने सबसे पहले उनसे ही कांटेक्ट किया, इसीलिए खेसारी जी लिख रहे हैं कि तमाम कोशिश के बाद भी हम नहीं बचा पाए। वहीं काजल अगवानी जी लिखती हैं कि जब कभी ना सोचा हो वो सुनने में आए तो ऐसा लगता है जैसे हम एक एक दिन एक एक पल खुद से दूर हो रहे हैं। कोरोना की वजह से आज श्याम जी हमारे बीच नहीं रहे। हंसते गाते हंसते रहना सबको हमेशा यही कहते थे, हमेशा याद रहेगा। आपके गाने, आपका व्यवहार, आपका हंसना मस्ती करना, सब हम सब साथ रहेंगे, पूरी इंडस्ट्री के साथ रहेगा। रेस्ट इन पीस श्याम देहाती जी। वहीं दूसरी तरफ अंजना जी जो भोजपुरी की नामचीन अदाकार है, उन्होंने भी श्याम जी के साथ एक फोटो शेयर करते लिखा कि बहुत दुख हुआ सुनकर कि श्याम देहाती जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बता दूं कि अंजना सिंह के साथ सुरभि शर्मा और रानी चटर्जी के साथ एक फिल्म भी की थी श्याम देहाती ने, शायद वो उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। खैर, श्याम देहाती के बारे में तो हर कोई जानता है कि तमाम गाने उन्होंने लिखे इस इंडस्ट्री के लिए। शायद ही कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसके लिए इन्होंने अपने गाने नहीं लिखे होंगे या फिर गाया नहीं होगा। तब ऐसे इंसान का इस तरह जाना सच में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ पे मैं सबका तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि शायद ही भोजपुरी का कोई ऐसा नामचीन शख्स हो जिन्होंने अपना दुख नहीं जताया है। इसे पता चल रहा है कि श्याम देहाती का बाकियों से कैसा रिश्ता था। खैर, मैं यूएनएन मीडिया की तरफ से मैं भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे इस गम से गुजरने की।